अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से रोक दिया है। 24 अक्टूबर तक उनको जमानत मिल गई है और 24 अक्टूबर से पहले वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया है। लाहौर में आज कन्वेंशन भी हुआ है मुस्लिम लीग नवाज का, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडरशिप, मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज और दीगर जो नून लीग के कायदीन हैं वो मौजूद थे। वर्कर्स कन्वेंशन था ये, और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए, और अब तो जलसों की तरफ भी मुस्लिम लीग नवाज जा रही है। आगाज कर दिया गया इलेक्शन कैंपेन का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी हिफाजती जमानत नवाज शरीफ की मंजूर की गई है। आज दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की है। नवाज शरीफ के वकला अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद, अफजल कुरैशी और नईम सुंघेड़ा अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने शर्जील मेमन के केस का हवाला दिया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आपका क्या मौक़िफ़ है। आजम नजीर तारड़ ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, इसमें भी वारंट मुअत्तल हो गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके पास क्या वो ऑर्डर मौजूद है, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ऑर्डर हो गया है, वकला अभी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर नईम सुगेड़ा के नवाज शरीफ के हक में दलाइल, और चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि नैब का मौक़िफ़ तब्दील तो नहीं हुआ। तो नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नहीं, नैब का मौक़िफ़ वही है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा था अपील कुरिंदा वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस का मजीद कहना था कि हमने यही पूछा था, नैब का क्या मौक़िफ़ है, कोई तब्दीली तो नहीं। इस पर नैब ने कहा अभी वही मौक़िफ़ है और 24 अक्टूबर तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत है उसे मंजूर कर लिया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद में लैंड करेंगे और उसके बाद वो लाहौर की जानिब सफ़र करेंगे। लाहौर में जलसा होगा और जलसे में फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो खिताब नशर किया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, जो मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी है इलेक्शन 2024 के लिए, और जो इलेक्शन की पॉलिसी है वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वाजे करेंगे। आपको आज की मैं समाअत के हवाले से भी बता रहा हूँ, और जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त हो रही हैं दूसरी साइड पर, वो ये हैं कि इतलात ये आ रही हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं इमरान खान, उन्होंने ये फैसला किया है कि वकला को इलेक्शन 2024 में टिकट्स दिए जाएंगे और शेर अफजल मरवत का नाम जो है वो सामने आ रहा है। हम इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सीनियर तजियाकार इसार राना साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इसार राना साहब, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का जो खतरा था कि एयरपोर्ट से कहीं गिरफ्तार ना हो, वो तो आज अदालती अहकामात के बाद टल चुका है और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आकर एक अजीमुशान जलसा मुस्लिम लीग नवाज करने जा रही है और तमाम तर तैयारियां, आज इस तरह से कन्वेंशन भी लाहौर में हो रहा है। अगला लाहेअमल आप बतौर तज्जियाकार क्या देखते हैं मुस्लिम लीग नवाज का? देखें, बात यह है कि आपने कहा कि उनकी गिरफ्तारी का खतरा था। अगर खतरा होता तो वो कभी भी ना आते। ये उन्हें पहले यहाँ से बता दिया गया था कि जी आप आए और चन माइया तेरी राह पे तकियां, तो वो गाना उनको भेज दिया गया था, तारियां तो पूछ ले वे सारियां तो पूछ ले। तो वो उन्होंने तारों से भी पूछा, फिर सारों से भी पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि जनाब अली ਤੁਹਾਡੇ सत्ते खैरा ने ते ਤੁਹਾਡੀ वो सत्ता भी दस होएगा इस टाइम। तो वो आ गए और अदालतों ने उन्हें, इमरान खान को तो इसलिए नहीं जमानत मिली थी कि उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, इनको इसलिए मिल गई कि इनका बायोमेट्रिक ना भी हो तो इनका अंगूठा जो है वो पूरे कौम पे और सिस्टम के गर्दन पे रखा हुआ है, तो इनका बायोमेट्रिक के बगैर भी हो गया। लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि जितने भी मुल्क के इश्तहारी हैं उन्हें भी अदालतों में पेश हो जाना चाहिए और अदालतों को चाहिए कि उनको जमानतें दे दें, क्योंकि ये मुल्क और कानून और आइन और जो है ये तो सारा एक खिलौना और मजाक बन के रह गए ना। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि हम 20-21वीं सदी के अंदर भी 16वीं-17वीं सदी के जागीरदाराना निज़ाम और ताकतवरों की रियासत पे कब्जे को देख रहे हैं। तो अगर आपने ऐसे ही करना है तो कर लें भाई, क्या किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत अदालती हवाले से मायूस कुन दिन है। वैसे अदालतों ने माजी में भी हमें कभी कुछ नहीं किया, हमेशा मायूस ही किया है।
को भुट्टो की फांसी से लेके और ये 15-15 जमानतों के बावजूद बंदों के अंदर गिरफ्तारियां हो, या नवाज शरीफ के जुर्म माफ करके और शरीफ खानदान के तमाम केसेस खत्म कर दिए जाएं। अदालतें हमारी साबित करती हैं कि वो ताकतवर के सामने जो है ना एक बांदी है, गुलाम है और कुछ नहीं है। अच्छा साराना साहब, जो नून लीग का इस वक्त बयानिया है, वो तो यकीनी तौर पर यह है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमारी हुकूमत को गिराया गया या ख़त्म किया गया, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, फिर उनको बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा इलाज मुआलजे के लिए। अब आज चूंकि नया तराना भी लॉन्च किया है, वो भी आपने यकीनी तौर पर सुना होगा, और तमाम मसाइल हल करेंगे, शहबाज शरीफ ने यह भी यकीन दहानी करवाई है। अब आप ये नहीं समझते कि नवाज शरीफ अगर वापस आ रहे हैं और अगले प्राइम मिनिस्टर, अगर ऐसा लग रहा है कि अब तो बतौर प्राइम मिनिस्टर उनको लाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सुरखरू भी हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मरियम ने साबित किया कि ये सिस्टम और ये सारा निज़ाम जो है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक है। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी, उन्हें मिली। उन्होंने कहा इमरान को नाअहल होना चाहिए, वो हो गया। उन्होंने कहा वो गिरफ्तार होना चाहिए, वो हो गया। उन्होंने कहा जेल में जाना चाहिए, वो हो गया। उनको मेरे अबू से माफ़ी मांगनी चाहिए इदारों को, तो ये इनडायरेक्टली माफ़ी है कि जी ठीक है आप आए सर, हम करते हैं। लेकिन ये मुझे बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब के कितनी जल्दी हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जिन्होंने अल अजीज़िया केस में भी इन्हें बरी कर दिया था, अब वो उन्होंने परसों जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी उन्हें कह दिया कि जी ठीक है, जो पार्लियामेंट करती है वो ठीक करती है। पार्लियामेंट की फिर उन्होंने नैब के हवाले से जो उन्होंने दरख्वास्त दी है हुकूमत ने, वो भी एक्सेप्ट कर ली। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें चाहिए कि वो फुल कोर्ट बिना बुला के, और मियाँ साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये खाइन है, ये सादिक नहीं है, ये अमीन नहीं है, वो भी खत्म कर देना चाहिए और इनसे माजरत कर लेनी चाहिए और कह देना चाहिए कि इस मुल्क में दो तरह के कानून है, एक ताकतवर के लिए और एक गरीब के लिए है। गरीब करे तो अभी हफ्ता पहले आपने भी शायद अपने चैनल पे दिखाया था कि एक 6 साल की बच्ची सारी रात जो है वो इचरे थाने में के मुजंग थाने के अंदर कैद रही। तो क्योंकि उसके बाप जो है ना जरदारी था, ना इमरान खान था, ना नवाज शरीफ था, इसलिए वो रही और उसे रहना चाहिए। लेकिन मरियम साहिबा, बख्तावर साहिबा, इनके लिए तो ये कानून भाई इनके घर की बांदी है, लोंडी है। ठीक, वो जो हो रहा है वो हो रहा है। और बयानिए की जहाँ तक बात है तो आप वो वीडियो जरा क्लिप चला दें जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नवाज शरीफ साहब को कह रहा है कि आपने पाकिस्तान में जाके मईशत और हमसायों से ताल्लुकात के ऊपर से बयानिया बनाना है और कुछ नहीं करना। और खुद मियाँ साहब उनसे पूछने की एक दूसरी बात क्या थी जो मैंने कहनी थी। तो अगर यही सारा कुछ होना है, रंगबाजी, टोपे, ड्रामा तो करते रहे, लेकिन पाकिस्तान कहाँ चला गया इस सारी उससे? हमारा हमसाया मुल्क 6000 प्लस डॉलर लेके बैठा हुआ है, अरब, और हमारे पास 1.5 अरब डॉलर नहीं है। वो चांद पे पहुंच गया और हम अभी तक इसी में है कि नवाज शरीफ को माफ कर दो या नवाज शरीफ को वो जेल कर दो, बस इसी में हम। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड रमज़ान चौधरी ने। बहुत शुक्रिया आप जस्टिस साहब आपके वक्त का। सर, सवाल ये है कि 24 अक्टूबर तक तो नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है, यानी गिरफ्तार 24 अक्टूबर तक नहीं होंगे, लेकिन लीगली इसको किस तरह से परसू करेंगे? जो केसेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बनाए गए थे, अल अजीज़िया रेफरेंस हो या दूसरे तमाम मामलात हों, अब अगला लाहे अमल क्या होगा कानूनी महाज पर? देखिए, अब चूंकि अदालती फैसला आ चुका है, अदालत ने उनको हिफाजती जमानत दे दी है कुछ दिनों के लिए, 24 तारीख तक। और जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, नैब कोर्ट, उन्होंने भी वो वारंट जो थे उनकी गिरफ्तारी के वो मुअत्तल कर दिए हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि 24 तारीख से पहले पहले अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब 24 के बाद आप पूछ रहे हैं क्या होगा, तो उसके बाद यकीनन चूंकि उनको 2 मुकदमात में सजा हुई है और वो अदालत से उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, तो उनको 24 तारीख को जाके सरेंडर करना पड़ेगा अदालत के सामने कि जी मैं आ गया हूँ, मेरे वारंट जो है वो ख़त्म करें। और वो ज़मानत के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ज़मानत दी जाए। अगर अदालत उनको ज़मानत नहीं देती तो फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। ये तो 24 तारीख को होगा। तो यकीनन जो उनकी अपीलें हैं, वो जो उनकी अदम बहादुरी में खारिज हो गई थी, उनकी बहाली के लिए वो दरख्वास्त करेंगे, वो भी बहाल हो जाएंगी।
क्योंकि जब कोई मुल्ज़म आके सरेंडर कर देता है, कोई भी हो, वो मियाँ नवाज शरीफ हो, कोई ABC हो, कि अगर उसकी अदम हाजिरी में कोई कार्रवाई हुई है, तो जब वो अपने आप को आके सरेंडर कर देता है, सबमिट कर देता है, अदालत के सामने पेश हो जाता है, तो फिर अदालत उसकी अपीलों का फैसला जो है वो मेरिट के ऊपर हकायक को देख के करती है। तो इस केस में चूंकि अब अदालतों का फैसला आ गया है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको प्रोटेक्टिव बेल हिफाजती जमानत दे दी है, और जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है वहां से भी आर्डर हो गए हैं। तो अब यकीनन मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आएंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और वो बेशक जाके जलसागाह में जाए या अपने घर जाए, लेकिन 24 तारीख को उनको हर हाल में अदालत के सामने जाके अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। नहीं सर, अगर वो सरेंडर नहीं जब जाते करेंगे या उनके वकला भी साथ पेश होंगे तो क्या बेल मिलेगी उन्हें? जिस तरह से ये 3 दिन की हिफाजती जमानत मिली है, उसका भी कोई टाइम होगा कि आपको बेल ग्रांट की जा रही है इतने महीनों या इतने दिनों के लिए? नहीं, इस मुकदमे में जो बेल का मिलना है ये मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि उनको सजा हुई थी, उनकी सजा मुअत्तल हुई थी वक्ती तौर पे, वो इलाज की गर्ज से कुछ टाइम लेके अदालत से बाहर गए थे, फिर उनका वो इलाज लंबा हो गया, वो वापस ना आ सके, तो उनकी ना आने की वजह से जो उनके वारंट गिरफ्तारी निकले, तो वो अब खत्म हो जाएंगे जिस दिन वो पेश हो जाएंगे। तो यकीनन उनको एक बार मेरा ख्याल है कि सरेंडर करके जेल जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनकी दोबारा सजा मुअत्तल होती है या उनकी अपीलों की सुनवाई होके उनकी बरियत होती है। ये फिर अगला मरहला है, इसके बारे में अभी हम कोई क्यासराई नहीं कर सकते कि उसके बाद 24 के बाद अदालत क्या फैसला करेगी, ये अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। लेकिन ये एक तयशुदा अमर है कि 24 को उनको हर हाल में, हर सूरत में अदालत के सामने जाके पेश होना पड़ेगा और अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत का आज ये हुक्म है कि अगर 24 को नहीं है वो आते तो फिर कानून जो है अपनी हरकत में आएगा, फिर वो उनको गिरफ्तार करके भी अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। ये है इसकी कानूनी ठीक है हैसियत है। इसार राना साहब, मैं सर आपका कमेंट इस पर चाहूंगा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बन रही है। अब चूंकि मुस्लिम लीग नवाज ने तो बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है और लाहौर में कन्वेंशन भी किया, अब जलसे की तैयारियां की जा रही हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे शहरों में भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक नई सियासी ताकत या सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, जिसमें तवक्को ये की जा रही है या कुछ इत्तलात है कि मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आने वाले चंद दिनों में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जैसे अभी फ़रूक हबीब साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब वगैरह वगैरह सब ने की है। तो सर, इलेक्शन में कैंपेन जो चलाएंगी सियासी जमातें हैं, उसमें तहरीक इंसाफ किस तरह मौजूद होगी या उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी अहमियत रखती है? देखें भाई, मैं आपको एक बात बताऊं जी, आवाम की जो पल्स है ना वो ये कहती है कि अगर इस बार अब तो इमरान खान भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे ना कि जी मैंने PTI छोड़ दी, तब भी लोग वोट जो है ना बल्ले को ही देंगे। और ये आपको समझ अगले दिनों में समझ आ जाएगी। हाँ, अगर आपने इंतजामात ही कुछ और किए मैं तो मैं कह नहीं सकता। और तहरीक इस्तेहकाम पार्टी और इस तरह की पार्टियां तो हमेशा इनको चाबी जब मिल जाती है तो ये वजूद में आ जाती हैं, और जब चाबी खत्म होती है तो खत्म हो जाती है। ऐसी बड़ी किंग्स पार्टियां आई और चली गई, मैंने अपने जिंदगी में देखी हैं। कि रमजान साहब हमारे भी दोस्त हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ ताकि जरा। ये मेरा पहला सवाल ये कि इन्होंने कहा कि जी उनकी तो सजा हुई और फिर उनकी दरखास्त पर सजा जो है वो मुअत्तल कर दी गई और सेहत की वजह से उन्हें बाहर जाने दिया गया। तो मेरा एक सवाल ये कि क्या इसकी नजीर कोई और भी दुनिया में मौजूद है, इस तरह के एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल की सजा दी हो और उसे कहा हो कि ये सादिक भी नहीं है, अमीन भी नहीं है, और उसको 50 रुपए का वो स्टाम्प लिख के दे और उसको फिर कहा जाए कि चले आपकी सजा फिलहाल मुअत्तल करते हैं, आप बाहर जाके सैर सपाटे करें और प्लेटलेट्स अपनी खरीदे नहीं, और जब पूरी हो जाए तो फिर आ जाए। तो क्या पाकिस्तान में या दुनिया में कोई और भी ऐसी कोई अदालती नजीर मौजूद है? और दूसरा सवाल मेरा यह था कि ये जो हिफाजती जमानत है, इमरान खान की जमानत तो सब इसलिए नहीं हो सकी थी कि उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, तो क्या अदालतें जहां पे जरूरत हो वहां बायोमेट्रिक ले आती हैं और जहां जरूरत हो वहां पे बगैर पेश हुए हिफाजती जमानत दे देती हैं? मैं चाह रहा था जरा मुझे समझ आ जाए कि हाँ कानून क्या कहता है दुनिया का। इस पर सर नून लीग रमजान साहब से लेते हैं इसका जवाब, लेकिन सर जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही हैं और नून लीग जो बयानिया बना रही है वो ये कि अब एहसास हो गया है सबको
कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर बाहर गए हैं तो मुल्क की इकोनॉमी और मुल्क के सियासी हालात किस तरह से बर्बाद हुए हैं? जी रमजान साहब। माशाल्लाह हमारे भाई इसार राना साहब इतने बड़े एनालिस्ट हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो इनको ये तो पता ही है कि दुनिया में कोई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी तो नहीं है ना। वो भी तो एक ही है ना। अगर ये कोई फैसला इस तरह का वो समझ रहे हैं कि और नज़ीर है कि नहीं, तो दूसरा कोई मेरा ख्याल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी नहीं है दुनिया में। तो राना साहब इसमें गुजारिश ये है कि ये बातें तो सबके सामने हैं कि ऐसी चीज़ों की नज़ीर नहीं मिलती हमारे कानून में, नज़ीरें ऐसे नहीं बनती हैं जिस तरह ये बनी है। तो जो वो बायोमेट्रिक वाली आप बात कर रहे हैं उस पर मैं कानूनी पोजीशन वादे कर दूं कि बायोमेट्रिक वहाँ होती है जहाँ पे जाके जमानत कबल गिरफ्तारी लेनी होती है। जो प्रोटेक्टिव बेल ये इस तरह की लेनी है कि जी बंदा बाहर से आ रहा है और उसने आके अपने आप को अदालत के आगे पेश करना है, उसने अपने आप को अदालत के आगे सरेंडर करना वो चाहता है, लेकिन उसको कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो अदालत तक पहुँचने नहीं दे रही, या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं उसको अदालत तक जाने नहीं देंगी, तो उसको उस वक्त तक के लिए 1-2 दिन के लिए हिफाजती जमानत दे दें ताकि वो अदालत में पेश होके अपने आप को सबमिट कर ले, सरेंडर कर ले, अपनी अदालत आप ये कह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट तो एजेंसियां जो हैं वो नवाज शरीफ को नहीं आने देंगी अदालत में, और उनको रास्ते में कोई पकड़ के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, तो इसलिए उनको हिफाजती जमानत दे दी गई है। रमज़ान साहब का, जस्टिस रमज़ान साहब का सर राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हुआ है। जी जी ज्वाइन किया। जी रमज़ान साहब। तो मैं समझता हूँ कि असली जो सही फैसला आना है ना वो तो 24 को आना है, और मैं बिल्कुल पहले भी गुजारिश की है, अब भी कर रहा हूँ कि 24 तारीख को मुझे ये नजर आता है कि मियाँ साहब को अदालत में अपने आप को सरेंडर करके जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो जो बात कहेंगे अदालत सुनेगी, अगर उनकी सजा मुअत्तल करनी है या उनकी अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। अभी तो उनकी अपीलें बहाल होनी है, तो ये सारा कुछ हो जाएगा, उनको मौका मिलेगा अपनी अपीलों के ऊपर बहस का। उनके वकला उनको सर मौका मिल गया है। रमजान भाई मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ मैं अपने छोटे भाई से, मेरे एंकर दोस्त से। मैं जरा वैसे मुझे चूंकि मैं कानून सीखना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा जज मेरे साथ है, तो मुझे कानून सीखने में आसानी हो रही है। सर वो मैंने ये पूछना था, ये जो आपने कहा कि जो हिफाजती जमानत है उन लोगों को मिलती है जिनके लिए खदशा हो कि इनको खिलाफ इन्फोर्समेंट एजेंसियां नहीं आने देंगी या हालात नहीं आने देंगे, लेकिन वहां तो हुकूमत अपनी निगरानी में इन्हें भेज रही है और यहाँ हुकूमत अपनी निगरानी में उन्हें रिसीव कर रही है, तो फिर भी ये खौफ मौजूद है कि शायद उन्हें ना आने दिया जाए, तो इसलिए दे दिए, या अदालतें वाकई अंधी होती है, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा होता? नहीं, अदालतें तो जो उनके सामने मुकदमा होता है उसके हकायक देख के फैसला करती हैं। तो ये बात दुरुस्त कही आपने कि जब वो गए थे उस वक्त की हुकूमत की मर्जी से गए थे, और अब वापस आ रहे हैं तो इस वक्त की हुकूमत की मर्जी से आ रहे हैं। और आपने देखा है कि जो नायब प्रोसिक्यूटर है वो तो दरखास्त दायर होने से पहले जाके अदालत में बैठ गए थे कि मैं बयान देने आया हूँ जी, हमें कोई एतराज नहीं है। तो दूसरे दिन जब अदालत ने नोटिस जारी किया तब भी वो जाके बैठ गए। तो इसमें जो एक सहूलतकारी है हुकूमत की तरफ से वो तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। इस पे तो कोई दूसरी बात नहीं है कि वो सहूलतकारी के बगैर आ रहे हैं या उनको हुकूमत की तरफ से कोई खतरा है। लेकिन मैं चले फिर भी समझता हूँ कि जो कानूनी मुशगाफियाँ थी उन्होंने पूरी की हैं, उन्होंने अदालती हुक्म हासिल किया है, तो इससे चले फिर कुछ ना कुछ पर्दादारी रह गई है, कुछ ना कुछ फेसेबंग हो गई है। ये भी मैं समझता हूँ एक ब्लेसिंग है, अच्छी बात है कि अदालत ने उनको एक रास्ता दे दिया है कि आप आ जाएं, और आने के बाद आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप आके अदालत के सामने पेश होके अपने आप को कानून के आगे पेश कर दें और सरेंडर कर दें। सर इसार राना साहब, इस वक्त सवाल तो ये आ तो अब वो रहे हैं, जिस तरह से आप जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल ये है कि पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं कई मरतबा, और अब दोबारा उनको लाया जा रहा है। नून लीग जिस तरह से अब एक्टिव नजर आ रही है, अब सर नवाज शरीफ की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि पिछले 3 मरतबा जब उनको इख्तिदार मिला तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात वो कैरी नहीं कर सके, ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हुए, उनकी हुकूमत भी गिराई गई, जिला बतरी भी उनको काटनी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा। अब लंदन से उन्होंने एक वीडियो जारी की थी और बाद में फिर उसकी तरदीद आ गई इसहाक डार की तरफ से। तो अब आपको लगता है जो आज की मुस्लिम लीग नवाज है ये कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया या किसी किस्म की तनाव की सियासत नहीं चाहती? भाई बात यह है
कि इनकी इतनी औकात कहाँ है कि ये कुछ तनाव चाहें, इनकी हैसियत क्या है इस कि ये तनाव चाहें। सारे ये इनका किबला किसी और तरफ है, ठीक है, इनको अनायात किसी और तरफ से होती हैं, तो इनकी क्या जरूरत है। ये एक बयान दिया था तो शहबाज शरीफ भागे भागे लंदन गए थे, यहाँ से उन्हें भेजा गया कि उन्हें जाके कहो कि आना है कि नहीं आना। और शहबाज शरीफ ने जाके वहां पे अपने भैया को कहा कि भैया आप हर दफा पहले आपकी बेटी खेल बिगाड़ती थी, अब आप बिगाड़ें। और फिर उसके बाद उन्हें समझ आ गई अच्छे बच्चों की तरह, उन्होंने कहा जी जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो ये यानी आप समझ चुके हैं? नहीं, वो समझ तो चुके हैं और बहुत पहले से 1985 से समझ लें, जब उन्होंने जनरल को कोठियां बना के दी और फिर वजारतें ली, फिर उन्होंने एक डिक्टेटर को और आयन बनाने वाले को, फांसी देने वाले को और रूहानी बाप कह के वजारतें आला ली। और उसके बाद हर दौर में 3 दफा वजीर आजम वो अपने वोटों से अपनी ताकत से आए थे, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने उनके सर पे हाथ रखा था। वो तो अलग बात है कि उसके बाद वो आंखें दिखाने लग जाते हैं। एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को उन्होंने सैक किया, वो इस्तीफा लिया। एक को जनाब तैयारे के अंदर उनको वो करने की कोशिश की, उन पे हाई ट्रीजन केस बना। तो ये तो उनका माजी है, लेकिन ठीक है, अगर इदारे समझते हैं कि जी उन्हें एक पॉलिटिकल फेस चाहिए जिसकी थोड़ी सी से भी है अवाम में, ताकि उसके जरिए चीजों को चला सकें, दुनिया को फेस कर सकें, तो ठीक है, बेहतर है। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ की वापसी और आज जो उन्हें फांसी जमानत मिली है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जस्टिस रमज़ान चौधरी साहब साथ मौजूद हैं और एसआर राना साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस साहब, सर सवाल ये भी है कि नैब की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, या आप क्या समझते हैं कि 24 तारीख को नैब की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है कि इन जो केसेस चलते रहे और नैब की जानिब से नोटिस भी मुतअद्दिद मरतबा उनको भिजवाए गए, उनके घरों तक पहुंचाए गए नैब के नोटिस, अब उनकी कोई अहमियत नहीं है और नैब इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? नहीं, देखे जो पुराने नोटिस थे ना, जो उनके वारंट निकले हुए थे गिरफ्तारी के जी, या उनके जो परपेचुअल दायमी वारंट कहते हैं गिरफ्तारी के, कि जहां भी नजर आ जाएं उनको लाके पकड़ के अदालत के सामने पेश किया जाए, वो जो वारंट है वो तो आज अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं वक्ती तौर पे। तो अब जो पुराने नोटिस हैं उनकी हैसियत तो खत्म हो गई, क्योंकि वो तो अदालत ने निकाले थे, अदालत ने आज खुद ही उनको 24 तारीख तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। अब अगर वो 24 को भी नहीं पेश होते तो फिर दोबारा अदालत को उनके वारंट निकालने पड़ेंगे कि जी उनको अब गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। तो पुराने जो वारंट थे अब तक के आज के दिन तक निकले हुए, वो आज अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं, नैब कोर्ट ने भी, और हाई कोर्ट ने उनको एक हिफाजती जमानत दे दी है कि 24 तारीख तक इनको किसी तरीके से भी कोई भी गिरफ्तार ना करे, इनको अदालत तक जाने की इजाज़त दी जाए, अदालत में वो जाके पेश हो जाए। तो अब अगर 24 को वो पेश होते हैं तो वहाँ उनके पास ये जाके चॉइस है कि वहाँ जाके अदालत के सामने पेश होकर सरेंडर करके फिर जो बात करनी है अदालत से, जो इस्तदा करनी है करें। उनके वकला अगर जमानत की बात करते हैं तो अदालत उनकी बात सुनेगी। अगर वो कहते हैं जी हमारा मुकदमा सर नैब कोर्ट में अलग से पेश होना पड़ेगा, ये बात भी अदालत उनकी सुनेगी। अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है, कोई और देखें, आखिर वो 3 बार के वजीर आज़म रह चुके हैं, उनको शायद ये सहूलत भी दी जा सकती है कि वो उनकी रहाइश का कोई जेल सब जेल करार दे दिया जाए और वहाँ उनको रख दिया जाए। तो अब ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि 24 तारीख को क्या होता है। अब ये बात कि क्या नैब उस दिन एतराज़ करेगी या नहीं करेगी, तो मेरा ख्याल है कि वो नैब शायद उनके पेश होने पर तो कोई एतराज़ नहीं करेगी, लेकिन नैब जो उनकी अपीलें हैं उसके ऊपर जो नैब का पहले से मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ नैब अपना कायम रखेगी मेरी ये दानिश के मुताबिक। तो अगर नैब ने जाके वहाँ बयान दे देना कि जी हमें बरी करने पे एतराज़ नहीं है या ज़मानत लेने पे बात नहीं है, तो फिर तो वो कहते हैं ना जी मियाँ बीबी राज़ी तो की करेगा काजी। फिर तो अदालत ने क्या करना है, जब प्रोसिक्यूशन ने कह देना है कि जी हमें एतराज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कोई इस तरह की बात नहीं होने जा रही जो मेरी समझ में बात आती है। नहीं सर, सवाल सिर्फ ये है कि नैब में अब पेश भी होंगे वो 24 तारीख के बाद, या अदालत में ही उनको पेश होना होगा?
नहीं, उन्होंने 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 जाके अपने आप को अदालत के आगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के आगे सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि पेश हो जाना है, अपने आप को अदालत के रहम करम पे कर देना है कि अदालत उनको फिर दोबारा उनके साथ क्या सलूक करती है। अदालत उनको जमानत दे देती है, अदालत उनको जेल भेज देती है, अदालत कहती है कि ठीक है, इनकी अपीलें जो है वो 4-5 साल पुरानी, 6 साल हो गई हैं, तो अब इनकी अपीलें फिक्स करके हम सुन लेते हैं। अब ये अदालत के ऊपर मुनहसर है कि 24 तारीख को फिर अदालत क्या फैसला करती है। ठीक है जस्टिस साहब, नुक्ता ये भी समझना बहुत ज़रूरी है नाजरीन के लिए भी कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मंजूर किया गया था और नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है, जिस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा जहांगीर तरीन साहब की नाअहली है, तो ये जो नाअहलियाँ हैं सियासी कायदीन की, ये किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं इलेक्शन कैंपेन में जाने के लिए, इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए? कोई रुकावट है इन नाअहलियों में कि इनका भी कोई वेटेज नहीं है? जी, जिस तरह अभी इसार राना साहब ने बात की थी ना जी, कि पहले कोई ऐसी नज़ीर मिलती है कि नहीं कि इस तरह जमानतें दी जाएं या हिफाजती जमानतें दी जाएं, तो मेरी दानिश में इस तरह की भी पहले हमारे लॉ में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए। ना हमारे आइन में कोई ताहयात नाअहली है, ना किसी कानून में ताहयात नाअहली थी। और अगर आप उस आर्डर को देखें जिसके तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई है, उसमें भी ताहयात का लफ्ज़ कोई नहीं लिखा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक और मुकदमे में ये ऑब्जर्वेशन दी कि जी जो सादक और अमीन ना होने पर नाअहली होती है, ये हमेशा के लिए होती है, ताहयात होती है। ये कानून की किसी किताब में ताहयात नाअहली का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। अब चूंकि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर तरमीम हो गई है और तरमीम में ये बात आ गई है कि जो मैक्सिमम नाअहली है किसी की भी, वो जहांगीर तरीन साहब हो, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो या कोई और हो, वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब इस नुक्ते की दोबारा से अदालतों को वजाहत करनी पड़ेगी। जब इलेक्शन का इंतखाबी अमल शुरू होगा, वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे, तो ज़ाहिर है रिटर्निंग अफसर या उनके कागजात नामजदगी मंजूर करेगा या ना मंजूर करेगा। दोनों सूरतों में अपील होगी, जो हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल बनता है उसके पास जाएगी, और हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल के पास भी ये दोनों चॉइसेस होंगे कि उनकी वो अपील को इस बात पे नामंजूर कर दे कि नहीं जी, वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है, तो आपकी नाअहली है, तो ये आपके ऊपर 5 साल वाली तरमीम नहीं लगती, या वो ये कह दे कि जी अब चूंकि कानून बन गया है, वो तो अदालती ऑब्जर्वेशन है, वो कानून नहीं है, तो आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है। तो ये मामला फिर दोबारा मेरी दानिश में, मेरी समझ के मुताबिक, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर लार्जर बेंच बैठेगा जो 5 जजों से ज़्यादा जजों पे मुश्तमिल होगा। वो 7 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं या से ज़्यादा। तो इस नुक्ते की दोबारा नए सिरे से वो वजाहत करेंगे कि क्या जो इलेक्शन एक्ट में 5 साल की अमेंडमेंट आई है, 5 साल की मैक्सिमम जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात आई है, उसका फ़ायदा मियां नवाज शरीफ साहब को या जहांगीर तरीन साहब को होगा या नहीं होगा। ये मामला एक बार मुझे फिर नजर आता है कि ये दोबारा अदालत के सामने, और इस पे अदालत की जो है वो अदालत इसकी तशरीह करेगी। ठीक है सर, कुछ नज़र अगर हम डालें पीटीआई चेयरमैन पर जो मुकदमात बनाए गए हैं, 3 मुकदमात तो बड़ी सख्त नौयत के हैं, जिसमें साइफर केस है, 9 मई के मुकदमात है, या तोशाखाना के मुकदमात हैं। चेयरमैन पीटीआई के केसेस का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? आने वाले चंद महीनों में इलेक्शन से पहले किसी किस्म का रिलीफ अदालतों की तरफ से मिल सकता है उन्हें? देखें, जब पैनामा पेपर्स आए थे ना, तो उस वक्त हमें ये लगता था कि शायद इनमें कभी सजा नहीं हो सकती मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, लेकिन हमने देखा कि उस पर JIT बनी, उस पर एक अदालत के जज साहब सुपरवाइजरी जज मुकर्रर हुए, फिर उसका ट्रायल हुआ, फिर उसमें उनको सजा हुई, फिर उसमें उनकी अपीलें गई, अपीलों में फिर उनकी सजा मुअत्तल हुई और वो बाहर गए, और इसी तरह उसी केस में उनकी नाअहली हो गई। जब वो मुकदमात शुरू हुए थे तो हमें ऐसी बातें नजर नहीं आती थी। और सर उस वक्त तो ऐसा लगता था कि मियां नवाज शरीफ कभी आएंगे ही नहीं आप पाकिस्तान अगर चले गए हैं तो, या उनकी नाअहली कभी खत्म ही नहीं होगी। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन मुकदमात में जो चेयरमैन PTI हैं, मुझे तो लग रहा है कि उनको भी सजाएं होंगी जिस तरह इनको हुई थी उन मुकदमात में, क्योंकि काफ़ी ठोस उसमें एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है, और उसमें इकबाली जो गवाह है वो भी आ चुके हैं, जिनको हम वो कहते हैं कि सरकारी गवाह बन गए हैं, वो भी आ चुके हैं।
तो अभी देखना पड़ेगा, ये कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन शुवाहद ऐसे हैं और लग ऐसे रहा है कि उन मुकदमात में उनको सजा होने का एहतमाल है और काफ़ी चांस है। और अगर सजा हो गई तो फिर जाहिर है वो इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और वो इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो जाएंगे, जो आने वाला इलेक्शन होगा। ठीक है नाजरीन, हम एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। क्या पाकिस्तान साहब अपने अपने वकला को इलेक्शन में टिकट्स देने जा रही है, क्या मामला, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में जस्टिस रमज़ान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पीटीआई चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मरवत साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इमरान खान की क्या वाकई ख्वाहिश है कि इस इलेक्शंस में टिकट्स अपने वकीलों को दें और उसमें आपका नाम भी शामिल है? सर, खान साहब की ख्वाहिश ये सिलसिला थमता नहीं है तो फिर बार में मजबूत वकला को जो हैं बिलखसूस पंजाब में जो हैं टिकटों से नवाजने का कहा है कि उनको फिर हम आगे लाएंगे, क्योंकि उनके पीछे बार होती है, वकला ज़रा मजबूत तबका है तो वो ठहर सकेंगे। सर इस हवाले से कोई गुफ्तगू आपकी हुई है उनके साथ? जी, कई दफ़ा हुई है। ठीक है, तो वो टिकट उसमें आप भी शामिल होंगे या शोएब शहीन साहब, नईम हैदर पंजोदा साहब जो कि फ्रंट फुट पर हमें दिखाई देते हैं, ये लोग शामिल होंगे? हमारी बात नहीं हुई है, ये जनरल बात पॉलिसी डिसीजन के हवाले से खान साहब ने ये लिया था और उन्होंने खुद शेयर किया था मीडिया के साथ अदालत में बैठ के। ठीक है, आज सर ये एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल है, ट्विटर पर भी, यूट्यूब में भी। इस सिविल कपड़ों में मलबूस एक शख्स के साथ आपका झगड़ा हुआ है, ये सर क्या मामला, जरा इस पर तो रोशनी डालें। ये आहलकार था एजेंसीज का और ये मेरा पीछा कर रहा था कई दिनों से, तो आज मैंने उनको कहा मेरे पीछे ना आया करे। मेरे जूनियर ने कहा और मेरे गार्ड ने, जिस पर वो मुश्तइल हो गया, उसने कहा जी जिधर भी जाओगे मैं आऊँगा। तो मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में ये पीछे आ गया और फिर कहा जी अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ये वाकयात थी, वो वाकई सरकारी एहलकार निकला। तो कितने दिनों से सर आपका पीछा कर रहा था ये? मेरे पीछे तो अब काफी लोग करते हैं आजकल, लेकिन ये जो शख्स था 3-4 दिन से हमने नोट किया था, लेकिन अभी ये जब सारी बातें हुई मेरे अपने अमले से और लोगों से, तो ये एक तो पीछे भी इस तरह करता था कि हर वक्त जो अपनी बाइक है हमारी गाड़ी के साथ लगाए रखता था। अच्छा, ठीक है, तो आपने वहां से उसको आइडेंटिफाई किया कि ये वही शख्स है जो गाड़ी के साथ साथ आता है। तो पहले को ये गुफ्तगू भी फिर हुई हमारे झगड़े से पीछे पहले? आया ना, आप उस कैमरे में देख सकते हैं, वो जतलाने आया कि मैं देखे आपका पीछा करते हुए इधर आया। फिर वहां पे पुलिस वालों को इसने कहा भी कि मैं जी सरकारी एहलकार हूँ और ये। ठीक है, लेकिन पुलिस के साथ या एफआईए के साथ इसका ताल्लुक नहीं, किसी और एजेंसी से ताल्लुक था? या ठीक है। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, हम नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हिफाजती जमानत तो उनकी 24 अक्टूबर तक मंजूर हुई है, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे। तो क्या नैब की तरफ से आप बतौर कानूनी माहिर समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन आ सकता है? ये नेब के केसेस नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, नाकाबिल राजीनामा होते हैं। नेब अगर फेवर देना भी चाहे तो अदालत पाबंद नहीं है, लेकिन इसमें यह होता है कि अदालत की मुआवनत कमजोर हो जाती है। नवाज शरीफ को ये जो रिलीफ मिली है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटेंस जो थी वो सस्पेंड की गई 4 हफ्ते के लिए, जिस ऑर्डर को इसने अब्यूज किया, 4 साल गुजार के आ गया, तो लिहाजा इन हालात में इसका नहीं बनता था। ठीक है जी। जस्टिस रमजान साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब की। नवाज शरीफ साहब, अब नैब तो आपने जिस तरह पहले फरमाया कि नैब की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और नवाज शरीफ साहब अगर खुद को पेश करते हैं तो यकीनी तौर पर उनको रिलीफ मिल सकता है। सर इलेक्शन कैंपेन पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, अगर केसेस पैरेलल उनके चलते रहे अदालत में भी और नैब में भी? बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक मैं जो आज वाकया हुआ हमारे भाई के मरवत साहब के साथ मैं उसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और इस तरह हर वकील को ये हक है, ये आइन उसको हक देता है
कि वो जिसकी मर्जी वकालत करे, उसको कोई इस तरह की जो रोक टोक है कानूनी इदारों की तरफ से या इस तरह उनको जो हरासमेंट है, ये बहुत बड़ी काबिल मजम्मत चीज़ है। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। बाकी सियासी नज़रियात, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हो सकते हैं लोगों के, इस बात पे सारी बात इनके साथ है और हम इस वाक़े की बड़ी मजम्मत करते हैं। दूसरा, मरवत साहब को मैंने ये बताना, पंजाब में टिकट दिए गए थे पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, तो हमारे बहुत से करीबी दोस्त पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान और मुख्तलिफ ज़िली बारों के सदर जो थे वो कैंडिडेट थे, तो उनको टिकट नहीं मिले थे। तो अब मरवत साहब इस बात का ज़रा ख्याल रखें और दूसरे दोस्त भी ख्याल रखें। इनकी बात से मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अब पार्टी की सोच बदली है, तो ये वकीलों को इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे और वोट देंगे। और ये इनकी सोच ठीक है कि वकीलों के पीछे एक राय आमा भी होती है, पब्लिक भी होती है और बार की भी बहुत बड़ी ताकत होती है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को हर सूरत में यकीनन 24 तारीख को अदालत के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा, वरना अदालत की तरफ से ये तंबीह है कि अगर वो नहीं आते तो फिर उनको गिरफ्तार करके भी पेश किया जाएगा। तो ये मरवत साहब ने बात जो की है ना कि नैब वालों को वो बेशक कोई बयान ऐसा दे भी दें तो मुकदमे की सेहत पे असर नहीं पड़ता, तो वो मेरे भाई की अपनी सोच है। नैब के कवानीन ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हैं। नैब वाले तो अपना प्रोसिक्यूशन विड्रा भी कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, और अगर नैब वालों ने वो वहाँ अपनी मुखालफत ना की और अपने केस की पैरवी ना की और जिस बात पे उनको, जिन पॉइंट्स पे, जिस शहादत पे उनको सजा हुई है उसको प्रेस नहीं करते, तो फिर मरवत साहब की बात ठीक है कि अदालत को पूरी मुआवनत भी मिलेगी और ये मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा और उसमें उनके बरी होने के फिर ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरा ख्याल है नैब को इस तरह का काम नहीं करेगी। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है कानून की नज़र में, वो अपना जो उनके कानूनी जिम्मेदारियां हैं नैब प्रोसिक्यूटर की, और जो लोग अदालतों में पेश होंगे नैब की तरफ से, प्रोसिक्यूटर जनरल समान, वो अपनी कानूनी जिम्मेदारियां जरूर पूरी करेंगे और उसके बाद केस का फैसला मेरिट पे होगा। अगर उनकी सजा बनती है तो रहेगी, वरना वो बाइज्जत बरी होकर घर आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये कानूनी ज़ाब्ते पूरे होंगे। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड रमजान चौधरी साहब और मरवत साहब का प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त खत्म हो रहा है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रुखसार मेरे को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।